गए। अच्छा, बीजेपी का लोग आरोप लगाता है कि अगर संजय यादव जीत गए तो हुड़दंगा ही बढ़ जाएगा गोड्डा है कुछ नहीं बढ़ेगा, हैं? कुछ नहीं बढ़ेगा। बोलता है उनका लिखरा फिकरा जो एक दूठो गांव में रहता है वही नाम खराब। वही अपने आप को संजय यादव समझता है, जिनके कारण उनको 3 बार से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। सरकार तो न हेमंत है बढ़िया, न यहाँ का विधायक बढ़िया है। हम तो सबसे बढ़िया निशिकांत दुबे को मानते हैं। निशिकांत दुबे को। हाँ, गोड्डा के लिए वो जितना किया है हमको लगता है कोई नहीं किया होगा। तो अमित मंडल के दरवाजे पे जाते हैं और संजय यादव के दरवाजे पे जाते हैं तो क्या अंतर समझ में आता है? ढेरी अंतर है, ढेर अंतर है। जैसे थोड़ा बताइए। उसमें कोल्ड ड्रिंक देगा, ठंडा देगा, बुजुर्ग को बैठाएगा कि चाचा ठंडा दिमाग कर ही लो, अभी की दिक्कत चाहिए। हाँ, हाँ वोट हमरे दियो, उसके बाद गाड़ झाड़ के चल देगा उधर। मैया समान योजना की चर्चा है कि नहीं गाँव समान? फॉर्म तो भरदम भरा है। हाँ, फॉर्म भरने के बाद 1-1 हजार भी मिला है कुछ लोगों को। हाँ। और कुछ लोगों को मैया और सैया दोनों देख रहा है, कुछ मिलवे नहीं किया है। बताइए कि 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके गाँव में? कुछू न गर्दा उड़ै छौ, हैं? कुछ न गर्दा उड़े छो? गर्दा उड़ै छौ। मशीन से पानी भरा के धान उपजाय छौ। हेमंत सोरेन के कामकाज को 5 साल देख के आप 100 में से कितना नंबर दीजिएगा? 5 साल में हमारे गांव में कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्या नंबर देंगे उसको? नहीं, कुछ 5, 10, 20, 100, 90 कुछ 5 देंगे। 5 दीजिएगा। खाली सरकार न मोटो खाली पैसा कमाए में गड़गड़ौल, कुछ न जनता के देखे छै। हॉस्पिटल में आदमी मरे। 100 में से कितना नंबर दिया हेमंत सोरेन के कामकाज को देख के? ना देंगे 2 नंबर। 2 नंबर दीजिएगा 100 में। आएगा तो स्वागत करेंगे, ये नहीं कि भगा देंगे, ये करेंगे, आइए सब करेंगे, लेकिन वोट नहीं मिलेगा उनको, साफ साफ बोल दिया कि भाई वोट नहीं। नहीं मिलेगा। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा इन दिनों संथाल में चल रही है। संथाल परगना प्रमंडल के अलग अलग विधानसभाओं में, यानी कि 18 विधानसभाओं में हमारी यात्रा अनवरत चल रही है। इस दौरान यानी जनमत यात्रा के इस पड़ाव में इस वक्त हम गोड्डा जिला के सबसे महत्वपूर्ण सीटों की गिनती में आने वाली गोड्डा विधानसभा की सीट पर हैं। गोड्डा विधानसभा की सीट पर इस वक्त बीजेपी के विधायक, 2 बार के विधायक अमित मंडल यहाँ से इस वक्त दावेदार भी संभावित हो सकते हैं और चूंकि वर्तमान में वे यहाँ से विधायक भी हैं। इसके इतर ये कहा जा रहा है कि गोड्डा की सीट जो है वो राजद को जाएगी इंडिया अलायंस के तरफ से, और फिर यहाँ से संजय यादव जो पुराने कैंडिडेट हैं वे यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे। बीते 5 वर्षों में गोड्डा विधानसभा सीट पर कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, स्थानीय ग्रामीणों का क्या कहना है, उनकी किस बात पर नाराजगी है या वे किस मुद्दे पर बहुत खुश हैं, इन तमाम बातों को जानेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों, थोड़ा सा गोड्डा सीट के बारे में आपको 1-2 महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं ताकि यहाँ के समीकरणों को, यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को समझने में आपको कठिनाई ना हो। 1962 के पहले तक, यानी 1952 से 1962 तक, भारत की आज़ादी के बाद से 1962 तक गोड्डा विधानसभा की सीट पर 2 विधायक निर्वाचित होते थे। एक सीट था गोड्डा दामिन और दूसरी सीट थी गोड्डा सामान्य। गोड्डा दामिन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट थी और गोड्डा सामान्य जो सीट थी, जाहिर तौर पर वो एक जनरल सीट थी, वहाँ से विधायक चुन के आते थे। अगर 1985 से लेकर के अब तक के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो 1985 और 1990 यानी 2 बार लगातार सुमृत मंडल चुनाव जीते। कौन है सुमृत मंडल? इस वक्त गोड्डा विधानसभा की सीट से जो विधायक हैं अमित मंडल, उनके दादा यानी दादाजी सुमृत मंडल लगातार 1985-1990 में चुनाव जीते। 85-1990 हुआ, इसके बाद 1995 में यहाँ से रजनीश आनंद चुनाव जीते जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। इसके बाद सन 2000 का चुनाव आया और 2000 के चुनाव में यहाँ संजय यादव आरजेडी के टिकट पर पहली बार निर्वाचित हुआ और उसके बाद कहा गया कि ये जो सीट है गोड्डा की सीट, ये राजद का गढ़ होता चला जाएगा। और निश्चित तौर पर ऐसा हाल के वर्षों के बाद कुछ हुआ भी। अगर आप 2000 के बाद के चुनाव यानी 2005 के चुनाव को देखें तो 2005 के चुनाव में यहाँ से मुझे लगता है बीजेपी के मनोहर टेकरीवाल यहाँ से चुनाव जीते थे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। फिर 2009 का वर्ष आया और 2009 में संजय यादव भी चुनाव जीते। फिर 2014 आया तो अमित मंडल के पिता यानी रघुनंदन मंडल यहाँ से चुनाव जीते। हालांकि रघुनंदन मंडल का देहांत हो गया 1 वर्ष बाद ही 2016 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद लंदन में पढ़ाई करने वाले अमित मंडल की वापसी गोड्डा सीट पर हुई। बीजेपी उन्हें टिकट दिया। संवेदनाएं इस तरह की थी कि गोड्डा सीट पर आराम से अमित मंडल चुनाव जीते और 2019 यानी कि रघुवर दास की सरकार के खिलाफ जब जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी पूरे राज्य में थी, तब भी गोड्डा सीट पर 4500 के आसपास के वोट से अमित मंडल चुनाव जीतने में सफल रहे। यानी वे पिछले 10, 11, 12 सालों से यहाँ से विधायकी का चुनाव जीत रहे हैं
और यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संजय यादव मुख्य इस बार प्रत्याशी होंगे राजद की तरफ से। इस वक्त हम सैदापुर में, इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, पत्रकार हैं, 2 मिनट ज़्यादा बोलेंगे। सैदापुर में है, सैदापुर ये प्रखंड भी है, सैदापुर गाँव भी है और इस गाँव के ग्रामीण हैं, तो इनसे पूछेंगे कि बीते 5 वर्षों का कामकाज कैसा रहा। कहाँ भाग गए भैया? तो ये बताइए कि 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके गाँव में? कुछ न गर्दा उड़े छो, हैं? कुछ न गर्दा उड़े छो? गर्दा उड़े छो, मशीन से पानी भरा के धान उपजाए छो। कोई सरकार ने कोई मदद नहीं, गोड्डा तो खत्म छो। एक मिनट, एक आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे चाचा। ये बताइए कि यहाँ से जिला मुख्यालय, गोड्डा तो जिला भी है, जिला मुख्यालय कितना दूर पड़ता है यहाँ से? कितना 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? 5-7 किलोमीटर यहाँ से पड़ता हो। तो 7 किलोमीटर मुख्यालय से आप लोग इधर हैं सैदापुर में। तो सैदापुर गांव में नहीं हुआ विकास, आप ये कह रहे हैं? कुछ न, बॉर्डर पर बिहार के बॉर्डर पर हमरा से कखनी फोर्स है तो नहीं तो ओकरो कोई जवाबदेही यहाँ नहीं रखलो छै। किस बात का फोर्स क्यों है? बिहार के बॉर्डर पे 19 पेटी थे, हमरा की साधन जे कहाँ रहे? खाली सरकार ने मोटो खाली पैसा कमाए में गड़गड़ौल, कुछ नहीं जनता के देखे हॉस्पिटल में आदमी मरे छे, कुछ नहीं देखे सुने वाला छे। सड़क का स्थिति थोड़ा बताइए। सड़क तो कहूँ जंगाठो छे, कहूँ भरी ठेनो छे, कहूँ पहाड़ छे, कहूँ पर्वत छे। 4 ठो ठेला गिरल, 5 ठो मरल ये रोडो में। इस रोड में, जिस रोड से अभी हम लोग भी आए हैं। तब तो मान लीजिए कि अगर डिलीवरी पेशेंट यहाँ से जाता होगा तब तो स्थिति खराब हो जाती है। केकरो रास्ता में भज जाए, केकरो हॉस्पिटल में हो जाए, केकरो घर में हो जाए, वो साधने नहीं है। मैया समान योजना की चर्चा है कि नहीं गाँव समाज में? फॉर्म तो भरदम भरा है। हाँ। फॉर्म भरने के बाद 1-1 हजार भी मिला है कुछ लोगों को। हाँ। कुछ लोगों को मैया और सैया दोनों देख रहा है, कुछ मिलवे नहीं किया है। बड़का ढड्ढा दिखा दिया, इसका नाम में ये है, इसका नाम में ये है। हाँ। अब बैंक जाइए तो उससे पैसा निकल जाता है, इसमें पैसे नहीं आता है। तो ये ये क्या है समस्या है? यही है मैया योजना। हाँ। अब मैया योजना दे दिया कि 1,000 रुपये मिलेगा तो क्या हेमंत सरकार जीत जाएगा? नहीं जीतेगा, कोई सवाल ही नहीं होता है। कह रहे हैं मैया समान में नहीं जीतेगा। 1-1 हजार रुपया दे रहा है। 1,000 में क्या खरीद? जीतेगा क्या? सभी को नहीं मिल पा रहा है, जिसको कोई 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 मिलता है, सब तो खा लिए। आपके घर में नहीं मिला किसी को मैया समान? आपके घर में चचा किसी को मिला कि नहीं? मैया समान का राशि किसी को नहीं मिला आपके यहाँ? हमको तो बोले हमको मिला है, तो हम तो बोलिए थी। जिसको नहीं मिला है उस समस्या नहीं बता रहे, जिसको मिल गया वही खुल की समस्या बता रहा है। 1,000 में यही हुआ कि हम 1,000 दे के आपको बांध रहे हैं कि अगला समय जो वोट आएगा तो हम ही को दीजिएगा। हाँ। और अब वोट का टाइम आ गया है तो एको बार कोई अभी तक घूमने नहीं आया है। घूमने के लिए आएगा जिस दिन 4 दिन 5 दिन बचेगा तब। उसमें कोल्ड ड्रिंक देगा, ठंडा देगा, बुजुर्ग को बैठाएगा कि चाचा ठंडा दिमाग कर ही लो, अभी की दिक्कत चाहिए। हाँ वोट हम रे दियो, उसके बाद गाँव झाड़ के चल देगा उधर। एक बात बताइए, तो मैया सम्मान का लग रहा है कि इस बार महिलाएं जो हैं वो वोट करेंगी जेएमएम की तरफ, क्या चाचा? मैया सम्मान का असर होगा आपकी चुनाव में? अच्छा, आप बोलिए नहीं रहे हैं, ऐसे गांव पंचायती में खूब बोलते हैं। हाँ, एक किस्त मिला है, दूसरा के साथ साथ देख रहा है, सबको ही नहीं मिलेगा। चाचा, कुछ तो आराम से प्रभाव पड़ेगा, आराम से। हाँ, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा वोटिंग पे, ऐसा बात नहीं है, प्रभाव रहेगा। हाँ, प्रभाव रहे। तो हेमंत सोरेन के कामकाज को 5 साल देख के आप 100 में से कितना नंबर दीजिएगा? 5 साल में हमारे गांव में कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्या नंबर देंगे उसको? नहीं, कुछ 5, 10, 20, 100, 90 कुछ 5 देंगे। 5 दीजिएगा कि हेमंत सोरेन का 5 साल का कामकाज देखे। हाँ। तो 5 साल के कामकाज को देख के 100 में कितना नंबर दीजिएगा हेमंत सोरेन का? कितना देंगे? 5%, 10%? 5%, 10% दीजिए। ठीक। चाचा आप बताइए, 100 में से कितना नंबर दिया है हेमंत सोरेन के कामकाज को देख के? ना देंगे 2 नंबर। 2 नंबर दिएगा 100 में। आप कितना नंबर दिया भैया? 5 नंबर देते हैं। 100 में 5 नंबर। 100 में 5 नंबर। अब भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार है। क्या करते हो? पढ़ाई करते भी कौन से क्लास में? अभी ITI अच्छा, ITI की। ECL सपाली प्राइवेट ITI। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो? यही गोड्डा में। गुड्डा में। हाँ। तो यहाँ स्थानीय विधायक आते हैं? आते हैं, साल में 1 बार आते हैं, सिर्फ वही काली पूजा में। फिर जब वोट होगा तब आएंगे हाथ जोड़ने के लिए बस, उसके बाद तो नहीं। और कोई विधायक मतलब और कोई नेता या इस तरह के नहीं, लोग? कोई नहीं। संजय यादव भी नहीं प्रदीप यादव, न अमित मंडल, कोई नहीं। अगर बुलाएंगे तब, जैसे दीपावली आया बुलाएं, जगजात्री पूजा हुआ तब बुलाएं तब आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि क्या हो रहा है गांव का, कैसा है गांव, वो कुछ नहीं। जैसे अभी स्कूल का आप देखिए समस्या, नाला है बगल में, इतना कूड़ा है
स्कूल जो बारिश होता है ना, आगे में जाइएगा तो इतना कादा मिलेगा आपको, कीचड़ मिलेगा। सोचिए कैसा यहाँ का व्यवस्था है। और सरकार तो कुछ नहीं है, मैन सरकार ना बच्चों के लिए कर रहा है, ना गांव के लिए, ना शहर के लिए, कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं कि भाई हम तो बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं, कृषि लोन माफ़ कर दिए, बिजली बिल सबका माफ़ कर दिए, मैया सम्मान का राशि हम दे ही रहे हैं, रोजगार में एसएससी सीजीएल का परीक्षा ले लिए, तो ये सब काम तो हम कर ही रहे हैं। कितना बार लिया? 2 बार ले चुका है। उसमें एक बार तो पहले क्वेश्चन लीक हो चुका है, उसके बाद अभी लिया है, तो उसमें हमको लगता है हाँ आ भी सकता है, बढ़िया लिया आपकी वजह से। अभी 2 दिन हुआ तो 2 दिन नेट अभी बंद था, तो इसके लिए सरकार को बढ़िया बोलते हैं, काहे कि ये तो काम ही बढ़िया किया। आपके सीजीएल का परीक्षा लिया, बढ़िया किया है। उसके बाद तो नहीं, हम तो नहीं मानते कि उसके बाद वो कुछ काम किया स्टूडेंट के लिए, खास करके स्टूडेंट के लिए कुछ काम नहीं किया, हम ही बताते हैं। मतलब जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए कोई साधन नहीं हो पाए रोजगार के? कोई नहीं। जैसे तो अभी कितना दीजिएगा कामकाज में? 100 में से देना होगा नंबर, तो मिनिमम 7 नंबर दे सकते हैं। 100 में 7 नंबर दीजिए। हाँ बस। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम इतना योजना का झड़ी लगा रहे हैं, कल्पना सोरेन कोल्हान से लेके पलामू प्रमंडल तक में यात्राएं कर रही हैं, मैया सम्मान यात्रा, हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सब मतलब वोटर वर्ग कम से कम इस बारे में सोचेगा कि हेमंत सोरेन ने इतना काम किया? नहीं, पूरा कोयला अभी बेच चुका है पूरा झारखंड। 5 साल में क्या किया आप ही बताइए? कुछ नहीं किया है। वो योजना देने से क्या होगा? 1000 देने से चल जाएगा, साल भर महीना चल जाता है, 1 महीना में बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी कितना रुपया किलो तेल है? 170 रुपया किलो तेल है, और 1000 में आप चला दीजिएगा? वो तो कह रहे हैं कि सेंट्रल जीएसटी जो है वो तो केंद्र सरकार काट रही है। तो आप समझिए, हम सब समझेंगे। अब केंद्र सरकार से आप बात कीजिएगा, हमसे बात करने जाएंगे? अब बताइए, सरकार तो ना हेमंत है बढ़िया, ना यहाँ का विधायक बढ़िया है। हम तो सबसे बढ़िया निशिकांत दुबे को मानते हैं। निशिकांत दुबे को? हाँ, गोड्डा के लिए वो जितना किया है, हमको लगता है कोई नहीं किया होगा। इतना जल्दी रेलवे विभाग को इतना जल्दी मतलब विकसित किया है, रोड को इतना जल्दी साफ, पर इधर नहीं किया है। वो मार्केट तरफ बहुत ध्यान देता है, मतलब गांव तरफ उतना नहीं। गांव तरफ के लिए हम प्रदीप यादव को फोकस बढ़िया मानते हैं, शहर के लिए हम निशिकांत दुबे को मानेंगे। अमित मंडल तो कोई, हम तो उसको मानवे नहीं करते। वो तो हम बोलते हैं एक आम आदमी, हम समझते हैं उसको, कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं। तो इस बार जब चुनाव होगा तो टसल बढ़िया रहेगा? हाँ बढ़िया रहेगा। कितने % चांसेस है अमित मंडल के, और कितने % चांसेस होंगे अगर टिकट मिल गया तो संजय यादव? संजय यादव का उनका प्रचलित है और वोट उनको मिलेगा। संजय यादव को मिलेगा? जी हाँ, तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से? जी हाँ, उनके लिए तैयारी है। और अमित मंडल जो है ना, वो तो गेला गुजरा आदमी है। वो विधायक जो संजय है, यादव आना जाना उनका होता है गांव समाज में? नहीं होता है, पहुंचते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं हम लोग। सामान देते हैं? जी जी, बहुत जरूरी है, और वो सामान देता है बहुत बढ़िया, और काम भी देता है वो। तो अमित मंडल के दरवाजे पे जाते हैं और संजय यादव के दरवाजे पे जाते हैं, तो क्या अंतर समझ में आता है? ढेर अंतर है, ढेर अंतर है। जैसे थोड़ा बताइए। उनके पास गए तो ट्रांसफार्मर जल गया, कोई सुनवाई। अमित मंडल के पास गए थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनको। ट्रांसफार्मर जल गया तो सुनवाई नहीं हुआ। और संजय यादव के पास गए, 10 आदमी गए, वो फोन से किया, तुरंत ट्रांसफार्मर दे दिया वो, मतलब तुरंत काम हो गया। हाँ, काम हो गया। तो उनको चाहेंगे कि अमित मंडल को चाहेंगे? इसलिए अमित मंडल जो है ना, गेला गुजरा आदमी है वो। भैया 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 उत्तम भैया, इनका बात से कितना आप सहमत हैं? सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहे हैं? बिल्कुल 100% है। अमित मंडल के पास गया, 10 दिन धक्का खाया। संजय यादव के पास गया, 5 मिनट में काम हो गया। लाइट आ गया, पंखा में सड़ने के लिए दिया था, अभी तो सड़ने से बच गए। तो हम लोग के लिए संजय यादव भी बढ़िया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गोड्डा में खास करके अगर बीजेपी के कामकाज को देखें, बीजेपी पार्टी ठीक है, लेकिन पार्टी में जो नेता, जो विधायक है ना, वो ठीक नहीं है। कह रहा है कि रेल ला के हम लोग दिए। कौन दिया? निशिकांत दुबे दिया है। हाँ। जितना भी काम किया है, पुल दिया, रेलवे ला दिया, 14 रेल दे दिया वो, अडानी पावर प्लांट आया, अडानी प्लांट आया, बहुत सब काम किया वो निशिकांत दुबे। उनके ऐसा कोई सांसद नहीं है भी, है वो बीजेपी है, और विधायक बीजेपी है, लेकिन ये बेकार बीजेपी विधायक है। मतलब निशिकांत दुबे पसंद है बीजेपी के, लेकिन अमित मंडल पसंद नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, उनको चाहबे न करेंगे। इस बार अगर मान लीजिए चुनाव में वोट मांगने आए तो क्या कहिएगा? नहीं देंगे, साफे बोल दिया कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। आएगा तो स्वागत करेंगे, ये नहीं कि भगा देंगे, ये करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन वोट नहीं मिलेगा उनको। साफ साफ बोल दिया कि भाई वोट नहीं मिलेगा आपको।
जो दिया उनको चाहते हैं। उनको चाहेंगे जो आपको 10 लाख टका दे देगा हाँ। तो उनको आप चाहिएगा कि कोई पास किसके पास गए। अच्छा, बीजेपी का लोग आरोप लगाता है कि अगर संजय यादव जीत गए तो हुड़दंगा ही बढ़ जाएगा गोड्डा में। है कुछ नहीं बढ़ेगा, हैं? कुछ नहीं बढ़ेगा। बोलता है कि लोग इसके बाद जो है नहीं रंगदारी बढ़ बढ़ेगा। जाता है, उनका थोड़ा छवि पे सवाल उठाने लगता है संजय नहीं, यादव नहीं, की वो छवि। तो- कहाँ इस तरह का सवाल होता है संजय यादव का? वो चमचालो करता है। बीजेपी का चमचा नहीं तब है उन्हीं की पार्टी जो है ना वही अच्छा, सब। संजय यादव के जो कार्यकर्ता हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं उनको लेके ये सवाल होता है। हाँ 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 उनके लेके और कुछ नहीं है। हाँ, सही बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू झा। क्या बता रहे थे आप? बताओ, जो बोल रहे थे संजय यादव में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका लिखरा फिकरा जो एक दूटो गांव में रहता है वही नाम खराब। वही अपने आप को संजय यादव समझता है, जिनके कारण उनको 3 बार से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ये बात पर समझ रखिए, समझ गए ना। वही हराता है और कोई नहीं। अरे जातिवाद पे जो जाते हो तो विधायक सबके लिए वो हुआ ना। सही बात। कि जादवे का विधायक है, दिन भर चराते हो गाय और सांझ को नेतागिरी ग्वाल पे करते हो और अरदर बकते हो, तो नेता हारता है तो किसके चलते? तब फिर यही बात है। तो बीजेपी वाले लोग बता रहा था कि हुड़दंगा ही जो लास्ट में होता है उसे एज मिलता है, एक बात उससे बीजेपी जीत जाती है। सुनिए, वो बात नहीं है। लास्ट में नाम संजय खराब। यादव अपने रूप में जो थे, फर्स्ट में विधायक बने, 2-4-5 साल पहले बार में हुड़दंगबाजी उनका था। उसके हुड़दंगबाजी। बाद धीरे धीरे जब सब समझदारी आया, 2 बार 3 बार विधायक बना, नहीं बना सो नहीं, धीरे धीरे अब वो अपने आप में पैरेलल हो चुके हैं। और आदमी भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है खराब उठना बात बैठना होता है आप लोगों के साथ? हाँ, ऐसी बात नहीं है, बैठ गांठ होता है तो जरूर बैठते उठते हैं, बातचीत होता है। अच्छा, उनके बारे में लोग बोल रहा था कि उनका बेटा 5 साल से क्षेत्र छोड़वे नहीं किया है। सही बात है? उनके बेटा, उनके परिवार से लोग आते जाते हैं समाज में? हाँ आते जाते हैं। हाँ उनका बेटा भी आता है, लेकिन ठीक है, बेटा उनका ठीक है। और हुड़दुम मचाता ने उनका जो है ना, जो चंगड़ा सब है ना, वही सब मचाता है। वही कारण से संजय यादव हार जाते हैं, न तो हारना नहीं है उसको। चलिए, आप लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं चाचा, हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, इसलिए तो हम लोग दोनों पक्ष ले लिए, संजय यादव का भी ले लिए, अमित यादव का भी ले लिए। हम लोग असल में जनमत यात्रा कर रहे हैं। हम लोग पत्रकारिता संस्थान से हैं, द फोर्थ पिलर नाम है। हम लोग निकले हैं झारखंड की 81 विधानसभा की सीट पर, ये देखने समझने कि बीते 5 वर्षों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं आई उसका धरातल पे कितना एग्जीक्यूशन हुआ और सरकार से या स्थानीय विधायक से लोग कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं। बस इतना सा बात है। तो कुल मिला के इस वक्त हम सैदापुर प्रखंड के सैदापुर गांव में हैं और हमने जानना चाहिए कि अमित मंडल के कामकाज को लेके क्या स्थितियां हैं ग्राउंड पर और यहाँ संजय यादव को लेके किस तरह के रुझान हैं, क्योंकि लगातार संजय यादव का नाम बतौर राजद संभावित प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चल रहा है। थोड़ा मामला इस बार टसल का तो रहेगा, क्योंकि पिछले बार ही अमित मंडल हारते हारते जीते हैं। बहुत अंतर नहीं था उनकी जीत का, महज 4,500 के वोट से जीते हैं। तो एक तरह से गोड्डा जिला में ये एक बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए यहाँ पे खुद की जीत को सुनिश्चित करना, क्योंकि मागामा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे वहाँ तो मंत्री भी बन चुकी है, उनका कद भी बड़ा हो गया है, तो वहाँ वो कांग्रेस की सीटिंग सीट है। गोड्डा में इस वक्त बीजेपी के इकलौते विधायक हैं गोड्डा जिला की अगर बात करें, और बाकी पड़ैया हाट में तो अभी वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव। तो इस बार देखना होगा कि क्या गोड्डा जिला में बीजेपी एक भी सीट निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है, या इंडिया अलायंस की तरफ से ये 3 सीट जाती है या 2 सीट जाती है, इसको भी देखना। मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को बाकायदा बहुत बारीक नज़र से देखेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं यहाँ के ग्रामीणों की थी। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हम जाएंगे और वहाँ चीज़ों को भी दिखाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।